खित्ते में अमन कमीशन मशरिक वस्ता तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चंद रोज़ में सऊदी अरब का अहम दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात करेंगे। इलाकाई उमूर पर बातचीत मुतवक्के। 1 माह से भी कम अरसे में वज़ीर आज़म का सऊदी अरब का ये दूसरा दौरा होगा। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद की दावत पर सऊदीया जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह का इजलास भी तलब कर लिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जापानी वज़ीर आज़म का फ़ोन। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल। जापानी वज़ीर आज़म ने जंग बंदी और मुज़ाकरात के इनेकाद पर पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। जापान का क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का इजहार। इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी तवानाई सलामती के लिए खित्ते के अमन को अहम करार दिया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। ईरान से जंगबंदी बरकरार है। आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान तेल फरोख्त नहीं कर सकेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। हमें वो सब कुछ देगा जो हम चाहते हैं। परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं। ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। अमेरिकी सदर का पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने मुज़ाकराती अमल की बेहतरीन क़यादत की। दोनों बासलाहियत और मेहरबान हैं। जंगबंदी का मुतालबा करने पर ट्रंप की पोप लियो पर तनकीद। बोले, पोप लियो को कमज़ोर और खौफनाक करार दिया और कहा कि जुर्म के मामले में पोप लियो कमज़ोर है। मुआहदे से चंद इंच के फासले पर थे, लेकिन अमेरिका की ज्यादा मुतालिबात की वजह से किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सके। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने बता दिया। कहा कि मुज़ाकरात में हमें अमेरिका की जानिब से बदलते अहदाफ और रुकावटों का सामना करना पड़ा। मजीद बोले, अमन मुज़ाकरात में नेक नीति के साथ हिस्सा लिया। नेक नीति को जन्म देती है और दुश्मनी को फ़रोग़ देती है। अमेरिका के साथ मुआहिदा तब मुमकिन हो सकता है अगर वो आमरीत तर्क करे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़े कर दिया। कहा, अमेरिका के साथ मुआहिदा दस्तरस से बाहर नहीं। अमेरिकी हुकूमत अपनी आमिराना रविश तर्क करके ईरानी कौम के हुकूक का एहतराम करे तो अमेरिका के साथ एक मुआहिदा होना मुमकिन हो सकता है। ईरान एक मुतवाज़िन और मुनसिफाना मुआहिदे के लिए तैयार है। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का निफाज आज शाम से शुरू होगा। सेंटकॉम का ऐलान। ईरानी बंदरगाहों से आने और जाने वाले जहाज़ों पर आर्जी पाबंदी होगी। खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी जहाज़ों की नकलो हरकत मुतासिर होगी। दीगर ममालिक के पोर्ट से जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहेगी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने खबरदार करते हुए कहा कि कशीदगी बढ़ी तो तेल की आलमी मंडी में इसके असरात कई गुना बढ़ सकते हैं। अमरीकी अवाम जल्द आज की मौजूदा पेट्रोल कीमतों को तरसेंगे। नाम निहाद मुहासरे के बाद आपको $4 से $5 फी गैलन पेट्रोल भी सस्ता लगेगा। आबनाए हरमुज़ के करीब फौजी बहरी जहाज न आए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। कहा, आबनाए हरमुज़ कंट्रोल स्मार्ट मैनेजमेंट में है। फौजी जहाज की आमद सीज फायर को तोड़ना तस्वुर होगी। आबी गुजरगाह के करीब आने वाले किसी भी फौजी जहाज से सख्ती से निपटा जाएगा। बरतानिया का आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी में शामिल होने से इनकार। बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी की आज़ादी और हुर्मुज़ खोलने की हिमायत करते हैं। ये आलमी मईशत और मुल्क में महंगाई का दबाव कम करने के लिए ज़रूरी है। आबनाए हुर्मुज़ के लिए कोई टोल आयद नहीं होना चाहिए। बरतानिया दीगर शराकतदारों के साथ जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेहाद बनाने पर काम कर रहा है। अमेरिकी सदर के आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी के बयान पर आलमी मंडी में दोबारा तेजी। खाम तेल की कीमतों में 8% बड़ा इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $102 और WTI $104 फी बैरल पर ट्रेड होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 6000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,60,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। एशियाई मार्केट्स में मंदी का रुझान। टोक्यो, शंघाई और ताइवान के स्टॉक मार्केट्स में मंदी।
अमेरिका और ईरान में चंद रोज बाद बातचीत का एक और राउंड हो सकता है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट में कहा गया, अमेरिका और ईरान में सिफारतकारी के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। इलाकाई ममालिक दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। जंग बंदी में मजीद तौसी की भी कोशिश की जा रही है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका ईरान के मुख्तलिफ बयानात के बावजूद मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का इंतखाब मस्बत सिफारतकारी की वजह से किया गया है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का तकरीब से खिताब। कहा कि एतमाद के भरपूर इजहार के लिए हम अमेरिका और ईरान के मशकूर हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात महज इख्तियारी नहीं बल्कि अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। FIA में करप्शन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कोई अफसर करप्शन में मुलव्वस पाया गया तो उसको निशाने इबरत बना दूंगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। कहते हैं करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वजीर आजम से वादा किया था कि FIA को बेहतरीन इदारा बनाएंगे। FIA को जदीद खतूत पर उस्तवार कर रहे हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA के 25 शोहदा के लवाहिकीन के लिए प्लॉटों का ऐलान। पाकिस्तान के अवाम की दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए बेहतरीन सिफारतकारी और शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी की भरपूर सताइश। पाकिस्तानी अवाम का सियासी और अस्करी क़यादत की मुदब्बराना दूरअंदेज सोच और बेहतरीन हिकमत अमली पर भरपूर एतमाद का इजहार। कराची, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा, लाहौर और आज़ाद कश्मीर के अवाम ने पाकिस्तानी क़यादत को भरपूर अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया। आलमी उफुक पर पाकिस्तान का उभरता किरदार। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2026 का इनेकाद। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख, मुईद यूसुफ, हिना रबानी खर और आसमा शिराजी की शिरकत। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले 700 बैनुल अक़वामी माहिरीन और तज्ज़ियाकार भी शरीक। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की आज़ाद और मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी की सताइश। रवा साल की दूसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। मुहिम 19 अप्रैल तक जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पोलियो टीमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर इक़दाम किए गए हैं। पोलियो वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। पंजाब के अवाम ने सूबे में तरक्की को दुरुस्त समत में पेशरफ्त करार दे दिया। अवामी सर्वे में 69% अफराद का वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत पर इजहार इत्मीनान। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की हुकूमत पंजाब की 2 साला कारकर्दगी की बुनियाद पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 55% अफराद ने दोबारा मरियम नवाज को वोट देने का आज़म किया। सूबे में मुस्लिम लीग नून को 42% अवामी मकबूलियत हासिल है। पाकिस्तान में पहली बार सरकारी सतह पर मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मैयत मुंतकली सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला की मैयत मुंतकली सर्विस के रेस्क्यू एहलकारों से मुलाकात हुई। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के लिए गाड़ियों की चाबियां हवाले की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मैयत मुंतकली सर्विस गाड़ियों का मुआयना भी किया। बन्नू में पुलिस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने सड़क किनारे नस्ब बम नाकारा बनाया। नामालूम दहशतगर्दों ने सड़क किनारे बारूदी मवाद नस्ब किया था। 15 किलो वजनी बारूदी मवाद प्लास्टिक ड्रम में नस्ब किया गया था। महंगाई का नया तूफान। कराची में घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में मजीद इजाफा। ए और बी ब्रांड का घी और कुकिंग ऑयल 20 से 50 रुपए तक महंगा। ए ब्रांड का ऑयल और घी 610 रुपए किलो तक पहुंच गया। बी ब्रांड का ऑयल 500 रुपए लीटर और घी 470 रुपए फी किलो हो गया। लाहौर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे से तजावुज कर गया। प्रेशर डाउन होने की वजह से सार्फिन ने कंप्रेसर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कंप्रेसर के इस्तेमाल बढ़ने से मुख्तलिफ इलाकों में खाना पकाने के औकात में गैस का प्रेशर मजीद कम हो गया। सार्फिन को मुश्किलात का सामना।
अटक के गुरुद्वारा पंजा साहब में बैसाखी मेले की तकरीबात जारी हैं। भारत से 2200 से ज्यादा सिख यात्री हसन अब्दार पहुंच गए। सिख यात्री आज मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। यात्री कल वापस चले जाएंगे। सऊदी हुकूमत ने 18 अप्रैल तक तमाम गैर मुल्कियों को मक्का मुकरमा छोड़ने का हुक्म दे दिया। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी जुर्माने और कैद की सजा दी जाएगी। उम्रा वीज़ा, विजिट वीज़ा और दीगर अकसाम के वीज़ा रखने वाले अफराद को मक्का मुकरमा छोड़ने की हिदायत। आज से सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए भी मक्का मुकरमा में दाखिले पर पाबंदी होगी।